नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पे स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है वेरियस वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैटिन वर्ड्स की, जिसमें कई तरह के वर्ड्स आते हैं और कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे पहले एग्रीकल्चर, जिसका एगर में मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टिवेशन। दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा के मतलब होता है कल्चर या फिर ग्रोइंग। थर्ड आता है पोमोलॉजी, जो कि ग्रीक और लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कॉम्बिनेशन जो होता है लैटिन वर्ड का उसको पोनम का मतलब होता है फ्रूट्स, एंड ग्रीक वर्ड में लॉगी और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स और साइंस। चौथे नंबर पे आता है ओलरी कल्चर, जिसमें ओलरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स और इंग्लिश वर्ड कल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन। फिफ्थ नंबर पे आता है फ्लोरिकल्चर, जो कि ओरिजिन है क्लासिकल लैटिन फ्लॉस का, फ्लोरिस के नाम से जाना जाता है। फिर आता है एक्सटेंशन छठे नंबर पे, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब नॉलेज की स्ट्रेचिंग करना गांव के लोगों में। सातवें नंबर पे आता है सॉइल, जिसमें सोलम का मतलब होता है ग्राउंड। आठवें नंबर पे आता है सॉइल साइंस, जिसमें कैटेना का मतलब होता है चेन। और 9वें नंबर पे आता है इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन में इवोल्यून का मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। 10वें नंबर पे आता है सोसाइटी, जिसमें सोसाइटस का मतलब होता है एक नाउन शब्द से जो कि ड्राइव किया गया सोशियस, जिसपे का मतलब कहलाता है कॉमरेड, फ्रेंड या फिर एली। 11वें नंबर पे आता है सेल, जिसमें सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। 12वें नंबर पे आता है इन विवो एंड इन विट्रो, जिसमें इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग एंड इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द क्लास, मतलब लेबोरेटरी और मेन ग्राउंड में जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसको कहते हैं इन विवो एंड इन विट्रो। 13वें नंबर पे आता है फंगिसाइड, जिसमें फंगस का मतलब होता है फंगस एंड काइडो का मतलब होता है टू किल। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीक वर्ड्स के बारे में, जिसमें पहला है एग्रोनॉमी, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड एंड नोमोस का मतलब होता है उसको मैनेज करना। सेकंड होता है बायोडायनेमिक्स, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी। थर्ड नंबर पे आता है नेमाटोड्स, जिसमें नेमा का मतलब होता है थ्रेड एंड टोड्स का मतलब होता है फॉर्म, मतलब थ्रेड के फॉर्म में। चौथे नंबर पे आता है इंजाइम, जिसमें एन का मतलब होता है इन, एंजाइम का मतलब होता है फर्मेंट या फिर लिविंग। फिफ्थ नंबर पे आता है पेडोलॉजी, जिसमें पेडोन का मतलब होता है सॉइल और पृथ्वी की मिट्टी। और छठे नंबर पे आता है प्लास्टिड, जिसमें प्लास्टिकस का मतलब होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड। सत्रह नंबर पे आता है इकोलॉजी, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस या फिर ड्वेलिंग प्लेस एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आठवें नंबर पे आता है एंटोमोलॉजी, जिसमें एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। 9वें नंबर पे आता है मेट्रियोलॉजी, जिसमें मेट्रियो का मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस एंड लॉगी का मतलब होता है इंडिकेटिंग साइंस। 10वें नंबर पे है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आर्थ्रोस का मतलब होता है सेगमेंटेड एंड पोडस का मतलब होता है लेग्स। 11वें नंबर पे है फाइटोपैथोलॉजी, जिसमें फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट एंड लोगस्ट का मतलब होता है नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को देखिएगा और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा जो कि बीएससी या फिर एमएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।